एंड एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी लाइन में। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फिजिक्स में बहुत सारा चैप्टर कंप्लीट कर दिए हैं और उसका हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों डाल दिए हैं और उसके बाद बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। और बायोलॉजी में चैप्टर 1 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, यानी इसमें 3-4 भाग, यानी पहला पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, परिवहन है, इस ऐसा सारा भाग है। और इस वीडियो में क्या देखेंगे, पोषण का देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और परीक्षा में छपने वाला प्रश्न होगा। देख रहे हैं आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट है और ये क्लास 10 का है, जीव विज्ञान का वीडियो। और यदि आपने इससे पीछे वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और उसका लिंक डायरेक्ट आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे आप डायरेक्ट देख सकते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो भी आपको दिक्कत हो तो आप मुझे जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं बायोलॉजी चैप्टर 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कहता है कि कोई वस्तु सजीव है या निर्जीव। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। कहता है कि कोई वस्तु सजीव है, इसके निर्धारण के सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है। यानी कोई वस्तु सजीव है, यह मापने के लिए हमें उस सबसे पहले क्या जानना होगा, उसका ऑप्शन है कि वस्तु का चलायमान, यानी वस्तु चलना होना, मतलब वस्तु चला होना चाहिए। दूसरा बोलता हो, तीसरा आणविक गति, चौथा जीव गति। और हम देखिए सभी क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आप इसका डायरेक्ट आंसर दे दीजिएगा तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा जाएगा, इसमें हमारा कुछ नहीं जाता। ठीक, इसमें पहला ही आंसर हो जाएगा इसका, यानी वस्तु का चलायमान, यानी वस्तु चलना होना चाहिए। ठीक, तो बैठते हैं दोनों प्रश्न कहता है कि इनमें से किसे सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं। यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है। पहला है जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ। देखिए ये क्वेश्चन आप बहुत नहीं देखे होंगे। देखिए क्यों, क्योंकि जब आप भारतीय भवन किताब पढ़ते होंगे तो उसमें दूसरा या तीसरा लाइन में ये लिखा गया है कि जो कवक होते हैं उसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है, यानी कड़ी माना जाता है। ठीक, समझ गए। और आप भारतीय भवन में देख भी सकते हैं। जब देखते हैं यहाँ कहता है तीसरा प्रश्न कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण करते कहता है। मतलब देखिए कहता है कि वह सभी प्रक्रम का नाम बताइए जो कि मिलकर जीवों का अनुरक्षण, यानी जीवों का बचाव करता है। ये हो जाएगा जय प्रक्रम, जो कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, यानी ये जय प्रक्रम का परिभाषा हो जाएगा। वह सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से जीवों का अनुरक्षण का काम करते हुए क्या कहलाता है, जय प्रक्रम कहलाता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 4 प्रश्न। 4 प्रश्न कहता है कि किस जय प्रक्रम के द्वारा ऊर्जा के स्रोत बाहर से जीवों के अंदर आता है। नहीं कहता हुआ कौन सा जय प्रक्रम, जैसे कि हम बताते हैं कि जय प्रक्रम बहुत होता है, पोषण होता है, उत्सर्जन होता है, शोषण होता है, परिसंचरण, बहुत सारे होते हैं। और उनमें कहता है कि ये उनमें कौन सा जय प्रक्रम है जिससे कि ऊर्जा प्राप्त होता है। ये कौन सा हो जाएगा, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, पोषण हो जाएगा। ठीक, समझ गए। अब पोषण प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित वाक्य में खाली स्थान को भरिए। यहाँ पर खाली स्थान इसमें भरना। तो जीवों के शरीर में क्षति टूट फूट रोकने के लिए डैश की आवश्यकता है, किसकी आवश्यकता है, अनुरक्षण। नहीं देखिए जैसे कि आप मान लीजिए कि आप कहीं मतलब फिसल गए या गिर गए, आपको वहाँ पर मतलब घाव होगा, इसके लिए क्या करना होगा, अनुरक्षण करना होगा और ये शरीर के क्षति के लिए आवश्यक है। 6वां प्रश्न कहता है कि सजीवों द्वारा खाद्य पदार्थों या पोषक तत्वों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या है। यानी जो सजीव होते हैं वो किसी खाद्य पदार्थ को अपने अंदर ग्रहण करते हैं और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। ठीक, समझ गए। और हम ऑप्शन सभी में नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद पढ़ लीजिएगा और आप खुद इसका आंसर दीजिएगा। एक बात और कि वीडियो के अंत में आप बताइएगा कि कितना आपका क्वेश्चन सही हुआ। ठीक, अभी क्वेश्चन कहता है कि जीवों के अनुरक्षण के लिए क्या आवश्यक है, जैव प्रक्रम आवश्यक है। ठीक, समझ गए। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न कहता है कि जीवों में पोषण की कितनी विधियाँ होती है। 2 विधियाँ, एक स्वपोषण, एक पल पोषण। ठीक, इसके बारे में हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे, आप वहाँ देख लीजिएगा। देखिए पोषण की प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। कहता है कि वह पोषण, देखिए हम बताते हैं कि पोषण 2 प्रकार का होता है, एक स्वपोषण और एक पर पोषण। कहता है कि कौन सा पोषण है जिसमें कि मतलब जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, हो जाएगा स्वपोषण, जैसे कि पेड़ पौधे। ठीक, समझ गए। आगे बढ़ते हैं आगे 10वां प्रश्न कहता है कि स्वपोषण की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है। अभी तुरंत हम बताए थे कि हरे पौधे और कुछ प्रोटोस्टा अब ऑप्शन में देने लगा। अगर ये दोनों रहेगा तो दोनों मार देंगे। 11वां प्रश्न कहता है कि स्वपोषण के लिए क्या आवश्यक है, यानी यदि यानी जो जीव स्वपोषी है उनको क्या क्या चाहिए उसका वो अपना पोषण करने के लिए। ऑप्शन क्लोरोफिल, CO2 और जल, सूर्य का प्रकाश, या सभी। देखिए ये सभी चाहिए उसको पोषण करने के लिए। ठीक, समझ गए। तो अब देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है। अभी तो हम बताएंगे हरे पौधे में। ठीक, चलिए बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या है। 13वां प्रश्न कहता है कि सभी हरे पौधे क्या होते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषी, यानी जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अब कहता है 14वां प्रश्न कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, मतलब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है फोटोसिंथेसिस, वो कब होती है, दिन में होती है। ठीक, समझिए।
चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि इनमें से कौन सा पोषण, मतलब कौन सा पोषण है, इसमें देखिए हो जाएगा हरे पौधे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा रिपीट क्वेश्चन करें, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्वेश्चन रिपीट करना है, ये इंपॉर्टेंट है और इसमें आपका ही फायदा है क्योंकि आप क्वेश्चन को दोबारा तो पढ़ रहे हैं। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के लिए मुख्य उत्पाद क्या होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण जब क्रिया हो जाता है तो उसका मुख्य उत्पाद क्या होता है, मुख्य उत्पाद हो जाता है ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन नहीं होगा, हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा, यानी जब वो बनेगा तो ग्लूकोज ही बनता है। और इसका समीकरण क्या होता है, ये समीकरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप इसे देख लीजिएगा। ये 6CO2 प्लस 12H2O ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, C6H12O6 और प्लस में दे देगा 6H2O प्लस 6O2 दे देगा, ठीक। और ये संतुलित किया गया, ठीक। चलिए अब देखते हैं 98 कहता है कि मैग्नीशियम किस में पाया जाता है। मैग्नीशियम जो होता है किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल के कारण ही पत्ती का रंग क्या होता है, हरा होता है, ठीक। समझिए। चलिए बढ़ते हैं और 19 नंबर प्रश्न कहता है कि क्लोरोफिल बनना का रंग कैसा, यानी जो क्लोरोफिल बनना होता है उसका रंग कैसा होता है। ये तो आप जानते हैं कि कैसा होता है, हला होता है, इसीलिए पत्ती का रंग भी हला हो जाता है इसी के कारण, ठीक। समझ गए। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न। 20 नंबर प्रश्न कहता है ये स्टोमाटा, देखिए स्टोमाटा क्या होता है, ये हो जाता है पत्ती के, मतलब पत्ती में छोटा छोटा छिद्र होता है। पता है कि ये इसका खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, ये कौन करता है, द्वार कोशिका करता है, यानी द्वार कोशिका बाहर में लगा रहता है। और इसके बारे में हम ज़्यादा विस्तार बताएंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में, क्योंकि ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिया गया है। अगला कहता है कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा, ठीक। और आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि चीनी का आप लोग कॉमेंट कर दीजिए, किसका कॉमेंट कर दीजिएगा, चीनी का, ठीक। चलिए देखते हैं 22 प्रश्न क्या कहता है कि पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। पौधे में गैसों का आदान प्रदान किससे होता है। ऑप्शन है कि केवल पत्तियों की सतह से, पत्ती और तना की सतह से, पत्ती और जल की सतह से, कहता है कि तीनों। देखिए पौधे में गैसों का आदान प्रदान सभी जगह से होता है, यानी पत्तियों, तना, जल सभी से होता है, ठीक। चलिए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वपोषी जीव का कार्बन तथा ऊर्जा संबंधित आवश्यकता किसके द्वारा पूरी होती है। देखिए जो स्वपोषी जीव होता है उसका सभी जो आवश्यकता हुआ किससे पूरा होता है, आप जानते हैं कि देखिए वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही अपना खाना बनाता है, तो इसी से उसका काम पूरा होगा, ठीक। समझ गए। अब 24 नंबर क्या कहता है कि प्रकाश संश्लेषण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन है कि क्लोरोफिल प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। देखिए कहता है कि जो क्लोरोफिल होता है वो क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश को अवशोषित करता है। 20 नंबर है कि जल के अणु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से में अपघटित होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन में अपघटित होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोहाइड्रेट में अपचयित होता है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमें लगता है डी हो जाएगा। अब बाकी बात आप देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन में अपघटित होता है, परंतु कार्बोहाइड्रेट में अपचयित नहीं होता, ठीक। समझिए। चलिए अब देखते हैं 25 नंबर, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट भी नहीं होते। कहता है कि प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है उपोत्पाद के रूप में, और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक। समझिए। चलिए देखते हैं आगे नंबर क्या कहता है कि पत्तियों की कोशिका में पाए जाने वाले हरे रंग का कोशिकांग क्या कहलाता है। क्या कहलाता है, क्लोरोफिल कहलाता है, यानी और इसी के कारण पत्ती का रंग हरा होता है, समझ गया। चलिए अब देखते हैं 27 नंबर क्या कहता है कि क्लोरोफिल किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है हरित लावक में, ठीक। समझ गए। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर। देखिए इसमें हम ज़्यादा बता नहीं रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है बताने वाला नहीं थे, और इसका हम थ्योरी क्लास ले चुके हैं, आप वो भी जाके देख सकते हैं। लेकिन कहता है कि निम्नलिखित में किस में सूर्य का प्रकाश को अवशोषित करता है, यानी कौन सूर्य को प्रकाश को अवशोषित करता है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, जाइलम, फ्लोएम, इनमें से कोई नहीं। इसका हम बताते हैं शुरू में, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल होता है जो कि हरित लावक में उपस्थित होता है, ये प्रकाश को अवशोषित करता है। अब अगला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आदि से अंत तक पौधे के किस भाग में होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये आपसे सीधा पूछ रहा है। ऑप्शन है क्लोरोफिल, है हरित लावक, मित्र कोशिका और मूल लोम। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी हरित लावक में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो जाती है, ठीक। अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषण अंग किसे कहते हैं, पत्तियों, क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती में, यानी पत्ती को प्रकाश संश्लेषण का अंग कहा जाता है, ठीक। अब 31 में है कि हरित लावक पाया जाता है। जो हरित लावक है कहाँ पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट
कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पत्ती में पाया जाता है, हरित लवक। ठीक समझिए। चलिए देखते हैं 32वां प्रश्न। 32वां प्रश्न क्या कहता है कि मशरूम में कौन सा पोषण होता है? मशरूम जो होता है, अब देखते हैं कि वो जो होता है, अब देखते हैं मशरूम ना समझते हैं। देखिए जो देखिए वो क्या कहता है? मिलित जीवी होता है। वह एक छत्ता जैसा होता है, छत्ता जैसा होता है, उसी को कहते हैं मशरूम। और इसमें मिलित जीवी यानी यह मिलित चीज़ों से अपनी पोषण को मतलब निकालता है। अब 33वां प्रश्न क्या होगा? किसकी उपस्थिति के कारण पौधे का रंग हरा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे का रंग क्या होता है? हरा हो जाता है। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है, और एक बात और कि प्रश्न देखने से हम प्रश्न नहीं देख रहे हैं तो आप इस पर भी ध्यान दे दीजिएगा, यानी इसकी भी ज़रूरत है, क्योंकि इसके लिए यदि आप यहाँ हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपके लिए भी कुछ अच्छा से अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और मेरा स्पीड फास्ट है, यह देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मेरा स्पीड फास्ट है, तो आप इसके बारे में जरूर कमेंट कर दीजिए। देखिए हम फास्ट ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि देखिए ऑब्जेक्टिव में कोई समझाने का बात ही नहीं होता है, इसलिए हम ज़्यादा फास्ट चल रहे हैं। और इसमें आपका टेस्ट का प्रयोग कर रहे हैं, यानी आप कितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा फास्ट चलते हैं। और आप हमें कमेंट कर दीजिए। यदि आप कहेंगे स्लो पढ़ाने के लिए तो हम स्लो ही पढ़ाएंगे। आप अगला प्रश्न कहता है कि पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? किस रूप में जमा होता है? इसका ऑप्शन है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च, यानी जिसे मंड कहते हैं, फैटी एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मंड के रूप में। पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? मंड के रूप में होता है। ठीक, अब अगला प्रश्न कहता है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? कवक में पोषण की, इसका ऑप्शन है मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, और इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मृतजीवी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? मृतजीवी, यानी कवक में जो होता है मृतजीवी पोषण पाया जाता है। अब अगला प्रश्न है कि अमरबेल जो लत्ती जैसा पौधा होता है, कहता है उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है? इसमें काफ़ी 3-4 ऑप्शन है, यानी मृतजीवी, संभोजी, स्वपोषी, परजीवी। इसका आंसर हो जाएगा परजीवी, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यानी जो अमरबेल होता है उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण पाया जाता है। ठीक समझ गए? देखिए परजीवी पोषण इसमें पाया जाता है। ठीक, 36वां प्रश्न। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें, देखिए परिभाषा पूछ दिया है कि पोषण की वह प्रक्रिया जिसमें जीव दूसरे पौधे या जंतु के संपर्क में, देखिए कि पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जो होता है जीव जो होता है दूसरे से अपना पोषण ग्रहण करता है, लेकिन वह जीव को नुकसान नहीं पहुंचाता है, वह जीव को मारता नहीं। जैसे कि आप देखिए कि जो हमारे शरीर के ऊपर बाल में जू पाया जाता है, वह जो होता है हमें ज़्यादा नुकसान नहीं मारता और नहीं है हमें, फिर वह अपना भोजन ग्रहण करता है, वह कहलाता है परजीवी। ठीक समझ गए? अब अगला कि हरे पौधे क्या होते हैं, ये बताए थे स्वपोषी, और साथ में इसका आंसर हो जाएगा कि हरे पौधे जो होते हैं उत्पादक भी होते हैं। और ये लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, उत्पादक हरे पौधे। अब इसके बारे में जो चैप्टर लगा उसमें देखें, किडनी और जू, हम बताते हैं किडनी और जू जो होता है उसमें कौन सा पोषण पाया जाता है? उसमें कहा जाता है परजीवी पोषण पाया जाता है। कौन सा पोषण पाया जाता है? परजीवी पोषण। ठीक समझ गए? चलिए देखते हैं 400 प्रश्न क्या कहता है कि अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैसे होता है, ये 5 नंबर में पूछता है, इसके बारे में हम सब्जेक्ट क्वेश्चन बताएंगे। अब अगला कहता है कि अमीबा अपना अधिकांश जो पोषण होता है वह किसके द्वारा करता है? शाकाहारी, अंतर्गत, सर्वहारी, स्वपोषी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतर्गत। अमीबा जो होता है यह एक कोशिका जीव होता है, यह अपना अधिकांश पोषण अंतर्ग्रहण के द्वारा ग्रहण करता है। अब 82 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? अब देखते हैं, अमीबा एक कोशिका जीव है, बिल्कुल सही है। अमीबा विषम पोषी जीव है जिसमें समभोजी पोषण पाया जाता है। अमीबा में भोजन का अंतर्गत एक निश्चित स्थान से, देखिए यही गलत है। देखिए कहता है कि जो अमीबा में होता है उसमें जो भोजन का ग्रहण होता है वो निश्चित स्थान से नहीं होता है, नहीं वह कहीं से भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, इसमें ये निश्चित ही नहीं है कि हर समय यहीं से भोजन ग्रहण होगा, नहीं, ये निश्चित कभी नहीं होता। इसलिए यह क्वेश्चन, यह जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है, यानी यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, सिर्फ देखते हैं 43 नंबर प्रश्न है कि कुटपाट किसमें पाया जाता है? ऑप्शन है अमीबा, यूग्लिना, पहला मिश्र, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा कि अमीबा में। कुटपाट किसमें पाया जाता है? अमीबा में पाया जाता है। ठीक समझ गए? अब अगला प्रश्न क्या कहता है कि उच्च श्रेणी के, देखिए ये मिट गया है, अब इसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसके बारे में भूल जाइए। ठीक, इसको हम देख लेते हैं। ठीक, इसको हम मिटाते हैं उस समय। ठीक, अब यहाँ कहता है कि उच्च श्रेणी के विषम पोषी जीव जटिल खाद्य पदार्थों को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ने के लिए जैव उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? कहता है कि जो उच्च श्रेणी के जीव, जैसे कि देख लीजिए मोनव, ये हम क्या है? विषम पोषी। कहता है कि ये जो होता है ये बड़े बड़े अणु को छोटे छोटे में तोड़ते हैं और उन्हें तोड़ने के क्या प्रयोग करते हैं? जैव उत्प्रेरक प्रयोग करते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? इसका ऑप्शन है ग्लूकोज, पित्त, रस, एसिड, एंजाइम। इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंजाइम। देखिए जो हम होते हैं हमारे शरीर में एंजाइम का निर्माण होता है और वही हमारे भोजन को छोटे छोटे अणु में तोड़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है कि मनुष्य के आहार नाल का पहला भाग कौन सा है? मनुष्य होता है उसका आहार नाल का पहला भाग क्या है? इसका पहला भाग हो जाएगा
कौन सा हो जाएगा, ग्रसनी है। जैसे हमें लगता है कि इसका ग्रसनी हो जाएगा, नहीं तो नहीं, ग्रसनी नहीं, मुख गुहा। जैसे देखिए कि आप आहार नाल जब भी आप आहार ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या मुँह यानी सबसे पहले आप भोजन मुँह में ही लेते हैं। अब अगला नंबर प्रश्न है कि मनुष्य में मुख गुहा में कितने जोड़ी लाल ग्रंथि पाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यानी जो मनुष्य का मुख गुहा है उसमें कितना जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है, इसका आंसर हो जाएगा 3। यानी मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियाँ पाई जाती है। ठीक, अब अगला नंबर प्रश्न है मनुष्य में लाल में देखिए मनुष्य जो होता है उसमें लाल पाया जाता है, जिसे हम बताया था कि 3 जोड़ी लाल पाया जाता है, और कहता है कि उसमें वही लाल में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। इसका ऑप्शन है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन। देखिए पेप्सिन तो होगा नहीं, एमाइलेज भी नहीं होगा, अभी है क्या बचा है, ट्रिप्सिन और लाइपेज बचा है। इसका आंसर कन्फ्यूजन है तो आप इसे बता दीजिएगा, यही दोनों होगा, यानी ए या बी होगा। लाइपेज हमें बेसी ज़्यादा चांस ए पर ही लगता है, नहीं तो आप इसे देखकर हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन है, आपको गलत बताना हमारा काम नहीं है। अब अगला नंबर प्रश्न कहता है कि मनुष्य के मुख गुहा में आहार के कौन सा भाग का पाचन होता है। यानी कहता है कि मुख में मनुष्य का कौन सा भाग का पाचन होता है, यह है इसका ऑप्शन है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। ठीक, समझ गए। चलिए अब देखते हैं 49वां प्रश्न। 49वां प्रश्न क्या कहता है, 49वां प्रश्न कहता है कि एक वयस्क मनुष्य, चलिए फिर से देखते हैं। कहता है कि एक वयस्क मनुष्य के मुंह में कितने दांत पाए जाते हैं। ये आप जानते हैं कि 32 दांत पाया जाता है, किसके मतलब वयस्क मनुष्य के मुंह में पाया जाता है 32 दांत। अगला प्रश्न कहता है कि लाल रस या लाल स्रावित किससे होता है। यानी जो लाल होता है वो किससे स्रावित होता है, लाल ग्रंथि है जो मुंह गुहा में पाया जाता है, लाल ग्रंथि, उसी से यह स्रावित होता है। ठीक, अब वहीं पर हमारा ये 50 क्वेश्चन खत्म होता है। अब 51वां प्रश्न है कि मनुष्य के लाल में पाया जाने वाला एंजाइम लाल एमाइलेज किस पर क्या है। यानी जो ये मनुष्य के मुंह में जो पाया जाता है लाल, या किस पर क्रिया करता है, यह क्रिया करता है किस पर, कार्बोहाइड्रेट पर क्रिया करता है, क्योंकि मुख में कार्बोहाइड्रेट का ही पाचन। अब देखिए कुछ और क्वेश्चन, यानी 5 कुछ और, यानी 5 क्वेश्चन होगा, उससे आप देख लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि दांत की सबसे ऊपरी पद कौन सी होती है, ये दांत की सबसे ऊपरी पद इनोमेल होती है। ठीक, समझ गए। अगला कहता है कि इनमें से कौन सा एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इसका यही होगा, देखिए जो मुख गुहा से निकलेगा एंजाइम वही कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, क्योंकि मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो आप इसको ट्रिप्सिन ही लगा लीजिए। मतलब देखिए एमाइलेज भी इसका नहीं, तो हम इसका जो होगा आंसर ये हम कमेंट कर देंगे। अगला नंबर कहता है कि इनमें से कौन सा एंजाइम लाल पे क्रिया करता है, यानी लाल में पाया जाता है कौन सा एंजाइम। देखिए अब इसका आंसर यहाँ पर हो गया ट्रिप्सिन। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रिप्सिन होगा हमें जैसा लगता है। ठीक, नहीं तो ये गलती होगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि हम मौना भी है, हमसे भी गलती हो सकता है। इसमें कोई कहता है कि भोजन अमाशय से आहार नाल में के किस भाग में प्रवेश करता है। कहता है कि भोजन जो होता है अमाशय के बाद किस भाग में प्रवेश करता है, ये हो जाएगा छोटी आंत। अमाशय के बाद भोजन कहाँ जाता है, छोटी आंत में जाता है। ठीक, अब अगला कहता है कि मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है, छोटी आंत है। ठीक, समझ गए। अब अगला प्रश्न है कि मानव में एक अवशेषीय अंग होता है, जो कौन होता है, जो होता है अपेंडिक्स। जब हम सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो वहाँ पर इसका क्षेत्र हम बता देंगे। ठीक, जब देखते हैं 72 नहीं तो ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन ही है, ये क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट था वो हम बता दें। अब कहता है कि निम्न में से कौन एक अवशेषीय अंग है। यहाँ अभी तुरंत हम बताए थे कि अपेंडिक्स जो है ये अवशेषीय अंग है। ठीक, जब देखते हैं इनमें से कौन सा वसा पर क्या करता है, वसा पर कौन सा क्रिया करता है, लाइपेज करता है वसा पर क्रिया। ठीक, सिर्फ देखते हैं अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा प्रोटीन पेप्सिन हो जाएगा। देखिए पाचन वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, ऑक्सीजन जो निकलता है वो जल से बाहर निकलता है। अब अगला कहता है कि प्रकाश संश्लेषण इकाई क्या है, इकाई जो है ये हो जाएगा हरित लवक। इकाई क्या हो जाएगा, हरित लवक हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर प्रश्न है कि पाचन की क्रिया किसमें पूर्ण होती है, छोटी आंत में पूर्ण होती है। किसमें होती है, छोटी आंत में। ठीक, अगला कहता है कि निम्न से कौन प्रकाश संश्लेषण अंग है, अंग कौन सा अंग है, हरित लवक। ठीक, समझ गए। अब वहीं पर अब और क्वेश्चन है, अब देख लेते हैं। और क्वेश्चन तो हमें समस्या नहीं होना चाहिए, यानी यहीं पर हमारा यह वीडियो खत्म होता है। अब ये भी देखिए अंग कौन सा है, हरित लवक क्वेश्चन। ठीक, ग्रहणी भाग किसका, ग्रहणी जो भाग है ये छोटी आंत का भाग है ग्रहणी। ठीक, समझ गए। और यहीं पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होने दी एंड होता है क्वेश्चन। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि देखिए इसमें सपोर्ट की ज़रूरत है। और इस वीडियो में जितना मेहनत कर रहे हैं, देखिए कोई भी वीडियो बनाने में मेहनत लगता है और हम आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट का देने का प्रयास करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।